नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। हमारे बीच धर्मेंद्र देवल अब नहीं रहे और ये खबर जैसे ही देश में चली तो उसके बाद जो है वो शोक की लहर दिखाई दी। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं मुजफ्फरनगर में, जहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जाट सभा के लोग जो है तमाम लोग यहां पर आए हुए हैं। जाट समाज के गौरव श्री धर्मेंद्र देवल जी को सत सत नमन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 89 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया और छोटे से लेकर बड़े तक आप जो भी रहे होंगे, उन्होंने सिनेमा पर उनके अभिनय को देखा होगा और जिस तरह का उनका किरदार था, हंसी का भी, और कई तरह के उन्होंने इस तरह के किरदार निभाए जो प्रेरणादायक रहे। और आज जब धर्मेंद्र देवल हमारे बीच नहीं रहे तो मुजफ्फरनगर में उनके लिए ये कार्यक्रम आज जीआईसी ग्राउंड में रखा गया है। और क्या कुछ कह रही है जनता, क्योंकि जनता के दिलों में बसते थे धर्मेंद्र जी। आप बताइए बालियान साहब, आज आप श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जब पहुंचे तो क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, जितना भी हमने धर्मेंद्र जी को देखा है, जो मैं होश संभाली थी सबसे पहली पिक्चर शोले देखी थी इनकी, उससे और आज तक जितना भी ये जीवन प्रभु ने अब तक दिया, मेरी तो पसंद का ये सिंगल हीरो था, या फिर दूसरी सेकंड वो भी इनका ही बेटा है सन्नी देओल। अन्य मैं तो और को पसंद भी नहीं। कारण है इसका जो भी अभियान था अपने उसमें पिक्चर में, भाई हालांकि सबको पता शूटिंग करता है, पर हमें कभी शूटिंग लगा ही नहीं। किसी का चाटा भी मारा तो 14 चक्कर आए उसी आदमी को, वो हकीकत सही लगा थी। धर्मेंद्र का अपना एक अंदाज था, जो किरदार किसी भी पिक्चर में न दिया गया, किसी भी रूप में दिया गया, वो वास्तविकता में लगता था कि रियलिटी हो रही है कुछ, देखने में भी उसे दर्शक को भी आनंद आता था। दूसरा, ये एक अच्छे इंसान के तौर पे भी गिनती होती, क्योंकि मुझे भी सौभाग्य मिला 2007 में तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली एक जाट महासभा का कार्यक्रम था, उसमें मुलाकात का। हालांकि उस समय का एक फ़ोटो वायरल भी हो रहा, आप भी देख रहे होगे, टिकैत साहब का, दारा सिंह जी का, इनका वो बहुत वायरल हुआ। वो 2007 का ही फ़ोटो है। तीनों थे उस कार्यक्रम में और आज इत्तेफाक से तीनों ही हमारे बीच में नहीं, और तीनों ही इतनी बड़ी शख्सियत हुई है। टिकैत साहब को आप देख लो, किसानों के नाम पे आज उन्हें जाना जाता है, और जो लड़ाई किसानों की टिकैत साहब ने लड़ी, या तो उससे पहले राजनीतिक रूप से चौधरी चरण सिंह हुए, छोटू राम हुए, या उसके बाद टिकैत साहब ने, जो हमने अपनी आंखों से देखी। उनका तो हमारे बड़ों ने जो किस्से हमें बताते हैं वो याद है, लेकिन टिकैत साहब के हमने खुद देखे बहुत सारे आंदोलन। ऐसे ही हमारे धर्मेंद्र जी थे। कोई भी व्यक्ति, गाँव से जुड़े हुए व्यक्ति थे, गांव से गरीब गुरबा कोई भी इनके पास चलेगा, सबको प्यार दिया, सबका सम्मान किया, सबको सुनते थे। आपको किसी भी समाज में, मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूँ, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इनकी आलोचना करे, क्योंकि इनके प्रशंसक इतने थे, चाहने वाले इतने थे, किसी में कुछ तो कमी हो जा, पर यहाँ तो दूर दूर तक ही नहीं थी। इंसानियत थी, देवता कहूँगा मैं तो इन्हें। धर्मेंद्र जी की खबर मीडिया में एक बार चली, पहले ही चली, और ये कहा कि देहांत हो गया, उसके बाद वो रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जाने से पहले मीडिया को भी जानकारी नहीं दी गई थी कि भाई उनका देहांत हो गया। लगता है कि जाने से पहले कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी, धर्मेंद्र जी की नाराज़गी भी मीडिया से दिखाई दी, और बहुत लोगों ने कहा कि इस तरह की खबरें बिना जानकारी के, बिना सूचनाएं के ना दी जाए। देखो, ज़्यादा बेहतर तो परिवार बताएगा। यह खबर चली थी, और ख़ासकर इसमें टारगेट भी अंजना ओम कश्यप, आज तक की जो एंकर है, उससे बहुत किया गया। लोगों ने तो यहाँ तक का क्या उनको कहना, माला डाल के, और उन्हीं का उल्टा ध्यान दिखा के अंजना ओम कश्यप हमारे बीच में नहीं रही। गुस्सा था उनके प्रति, उनके प्रशंसकों का, उनके चाहने वालों का। लेकिन मैं एक चीज़ से खुद भी नाराज़ हूँ, परिवार से भी। जिस तरह से इनका अंतिम संस्कार हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ये राजकीय सम्मान के साथ होना चाहिए था। पद्म विभूषण थे और पूर्व सांसद भी रही हैं, उस नाते इन्हें एक राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था। मुझे नहीं पता क्या इतनी जल्दी रही, 2 बजे घोषणा हो रही कि धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं रहे, 3 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें भी है कि एक राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम यात्रा निकलनी थी,
और वो परिवार ने इतनी जल्दी फुर्ती में ना मीडिया को सोचना ना उसके चेहरे को सोचना। आज हम गारंटेड बता रहे हैं, हम इनके इतने बड़े फैन थे। अगर अंतिम दर्शन के लिए इनका पार्थिव शरीर रखा जाता, साथ जाट महासभा की एक टीम आज बम्बई होती। तो ये प्रेम है मुजफ्फरनगर के लोगों का भी, जाट समाज के लोगों का भी उनके प्रति, क्योंकि उनका अभिनय, उनका किरदार जिस तरह से यहाँ पसंद किया जाता रहा, वो आज जब इस उनके बीच में नहीं है तो उनकी याद मुजफ्फरनगर में किस तरह से मनाई जा रही है। और आप भी बताइए थोड़ा सा, किस तरह से आप याद कर रहे हैं आज धर्मेंद्र जी को? देखिए राहुल भाई, उनको याद किया जाता है। जब इनकी पिक्चर लगती थी तो केवल जब पढ़ते थे तो केवल यही कहते थे कि हमको तो अब धर्मेंद्र की पिक्चर लग गई, और उस पर इतनी भीड़ उस पर रहती थी, पूरा लट बजता था। इसलिए इनकी पिक्चर लगते ही सार जितने भी हॉलों में लगती थी, चाहे इधर पश्चिम में तो जहाँ भी लगी है वहीं पर बेल्ट बजती थी। हमने खुद मतलब जो है बड़े संघर्षों से टिकट लेके इनकी पिक्चर देखी है। वास्तव में इनका किरदार, इनका मिलनसार, जिस तरह से इन्हें ये मिलते थे। कोई भी यहाँ मुजफ्फरनगर से हमारे साथ में कोई बट्टे वाले अभी मिल के भी आए हैं इनके कई बार जो है, और कई साथी भी हैं। मुझे तो सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन वास्तव में ये दिल के बहुत साफ आदमी थे। और इन्होंने हर क्षेत्र में, जाट समाज के क्षेत्र में, चाहे फिल्मिस्तान के क्षेत्र में, अपनी एक ऐसी धरोहर छोड़ कर गए हैं। उनके बेटे हैं अबजा, उनके पोते इसी में उसमें ही है। तो हमें तो गर्व है, बड़ा गर्व महसूस हुआ कि भाई वास्तव में इन्होंने मतलब ऐसी हस्ती पैदा करके इसमें यहाँ पे छोड़ी है। तो राहुल भाई आप भी बताइए कि किस तरह से आज आप जो याद कर रहे हैं धर्मेंद्र जी को, और क्या मुजफ्फरनगर से नाता आपको लगता है कि कितना गहरा लगाव आप लोगों का? राणा जी, धर्मेंद्र देओल जी एक समाज की धरोहर नहीं थे, ये पूरे देश की एक धरोहर थे। और सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया, और ये बीकानेर से सांसद रहे। एक किसान परिवार में पैदा हो करके बम्बई की चकाचौंध गलियों में जाकर के इन्होंने एक अपना स्थान बनाया। वो खान परिवार हो, कपूर परिवार हो, उन सब लोगों को सहयोग करने का काम किया। ये शख्सियत समाज के लिए भी, देश के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। और जाट महासभा मुजफ्फरनगर ने आज ये कार्यक्रम रखा कि इन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएं। इन्होंने हमेशा समाज के लिए काम किया, देश के लिए काम किया। और अगर इनके बेटे 10% भी इनके पचिन्हों पर चले तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और अभी जाट एक पिक्चर लगी थी, उसमें पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आपका हरियाणा, पंजाब, किस तरह से आपने देखा, उससे भी कहीं ज़्यादा जब इनकी पिक्चर लगती थी तो सभी समाज के लोग उमड़ते थे। इसमें तो एक समाज के लोग उमड़े। तो इनकी शख्सियत सर्व समाज की शख्सियत थी, और इन्होंने हमेशा एक नेचुरल इन्होंने एक्टिंग की। इनमें कोई बनावट नहीं थी। उनका डांस भी एक नेचुरल था, कॉस्मेटिक बहुत कम यूज ये करते थे। तो एक नेचुरल तरीके से ये इन्होंने अभिनय किया। तो मैं तो इन्हें जाट महासभा की तरफ से पुनः भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम। तो श्रद्धांजलि देखिए मुजफ्फरनगर में दी जा रही है, और हिंदी फिल्मों में आप लोग भी जो है, देसी फिल्मों में आपने बड़ा काम किया, और आप लोगों का तो मुझे लग रहा है कि आप सपना भी रहा होगा कि धर्मेंद्र जी के साथ कभी मौका मिलता, लेकिन आज धर्मेंद्र जी नहीं रहे। कैसे देख रहे हैं? आपको क्या मन में उनकी कौन सी बात याद आ रही है? देखिए, धर्मेंद्र जी के बारे में अगर बात की जाए तो बात शुरू तो आप कर लोगे, ख़त्म नहीं हो पाएगी। एक ऐसा अदाकार इस फिल्म इंडस्ट्री को मिला जिसने इतने जो भी किरदार निभाया उसे जीवंत कर दिया। उन जैसा व्यक्ति होना बहुत मुश्किल है, और मेरा तो दुर्भाग्य रहा है कि धर्मेंद्र जी के साथ जाट महासभा के 2 कार्यक्रमों में, एक बार तालकटोरा और एक बार बिजनौर में, जहाँ टिकैत साहब भी थे, दारा सिंह जी भी थे, और बहुत नज़दीक रह के भी उनके साथ जाने का, उनसे मिलने का या उनके साथ फ़ोटो खींच पाने का कोई मौका नहीं मिल पाया। तो बहुत दुख है कि धर्मेंद्र जी हमारे बीच में नहीं रहे, और बहुत कुछ सीखने को मिला है धर्मेंद्र जी से। हम तो क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमें भी पता है कि कितना वर्कलोड होता है, कैसे करते हैं। बजट हम लोगों की फिल्मों का कम होता है, लेकिन तरीका वही होता है। तो बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला है। और जैसे किरदार उन्होंने हकीकत फिल्म जो 1962 के युद्ध पे बनी, जैसे किरदार उन्होंने सत्याकाम का, जो एक ईमानदार आदमी किस तरह व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होता है, प्रतिज्ञा जैसी फिल्म जो बदला लेने पे है,
और उसमें जाट एंथम एक मान के चलो आप, एक जट यमला दीवाना जैसा गाना देना, मैं जट यमला पगला दीवाना। इसके अलावा धर्मेंद्र की अगर बात की जाए, चुपके चुपके जैसी एक कॉमेडी फिल्म दे के बिल्कुल हंसा देना, आज भी आप उस फिल्म को देख लो, कई बार देख लो। और फिर जब हम लोग पैदा हुए और उस समय उनकी एक फिल्म आई 1975 में शोले, और गांव देहात में भी बड़े नीम के पेड़ या कहीं भी एक लाउड स्पीकर लग जाता था, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये सब जो चीज़ें थे, डायलॉग, एक एक डायलॉग उस शोले फिल्म का, वो तो एक इतिहास ही बन गई। वो फिल्म भी धर्मेंद्र जी की थी। तो एक ऐसा किरदार चला गया है, एक ऐसा अदाकार चला गया है जिसने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। हीमैन रहा है, शोमैन भी रहा है, और अपने बलबूते चलने वाला रहा है। उनका और उनके परिवार का जब थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री ने विरोध भी किया तो अपने ही बैनर तले फिल्में बनाई और दी, अपने फिल्म बनाई, अपने तो अपने होते हैं। तो धर्मेंद्र का कोई तोड़ नहीं रहा। दुख इसी बात का है कि अंतिम समय में हम उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे पाए और ज़िंदगी में उनके साथ कोई छवि तस्वीर नहीं खिंचवा पाए। इस बात का हमेशा दुख रहेगा, लेकिन धर्मेंद्र जैसा होना बहुत मुश्किल है। तो मुजफ्फरनगर में जो देसी कलाकार देसी फिल्में बनाते, वो लोग भी इच्छाएं रखते थे कि उनके साथ कोई फ़ोटो हो, उनके साथ कोई स्मृति, उनकी यादें हो। लेकिन कहीं ना कहीं धर्मेंद्र का जो किरदार है वो हर किसी के लिए आज उनके जाने के बाद उनको याद आ रहा है कि यहाँ ऐसे एक कलाकार, एक ऐसे सुपरस्टार, एक ऐसे बड़े पर्दे के हीरो उनके बीच से चले गए। लेकिन मुजफ्फरनगर में उनको याद कर आज भी श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनके लिए यहाँ बातें की जा रही है। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 मुजफ्फरनगर।